रामपुर छेड़खानी मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पीड़िता की मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को। पीड़िता ने कहा है कि क्रिकेट खेलने जा रहे आरोपी करीब 1 घंटे तक उसके साथ छेड़खानी करते रहे। पीड़िता का दावा है कि वो एक एक आरोपी को पहचान सकती है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह के साथ बातचीत में पीड़ित ने और क्या क्या कहा। रामपुर में जो छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है वो कब का वीडियो है और जो उसमें पीड़िता हैं, जिस पूरे मामले में अब रामपुर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर वो घटना कहां की है, पीड़िता कौन है, कहां की रहने वाली हैं और क्या किस वजह से वो उस जगह पर थी और कैसे ये छेड़छाड़ हुई और किस दिन हुई, तमाम बातों पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज के साथ पीड़िता हैं। उनकी आइडेंटिटी हम छुपा रहे हैं, उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं और पीड़िता से खुद ही जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में 2 लड़कियां नजर आ रही हैं, उसमें एक जो दूसरी लड़की है वो कौन है? वो क्या आपकी सहेली है? बहन है वो भी, वो मेरी बहन है और वो लड़का जो वो भी भैया है। तो हम जहाँ रामपुर जा रहे थे कुछ खरीदने के लिए, तो क्या मैं तो लड़के जा रहे थे मैच खेलने के लिए, तो लड़के जो पूरे रोड पर चल रहे थे वो मतलब हटने के लिए कहा तो वो हटे नहीं थे। 12-13 लड़के थे। तो क्या मैं थोड़ा सा टच हो गया, चोट तो किसी की नहीं आई ही मगर जो टच ही हो गया था तो क्या तो फिर जो है ऐसा हुआ। मतलब आप अपने गांव से रामपुर की तरफ जा रहे थे खरीदारी करने के लिए, तो आप थी और आपकी जो रिश्ते में वो बहन लगती हैं दूसरी वो थी और आपके भाई थे। आप तीनों बाइक से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से। और जब आप लोग जा रहे थे तो जो अगला गांव पड़ता है वहाँ पे क्या बाइक की टक्कर हुई क्या? नहीं, टक्कर नहीं हुई ही, वो लड़के हटे नहीं थे। अच्छा, वो जो हटे नहीं थे, वो जा रहे थे मैच खेलने के लिए। तो जब वो हटे नहीं थे, जब उनसे हटने के लिए कह दिया तो वो नहीं हटे। जैसे गाड़ी जो निकाली ना तो जो है पैर वो हो गया था, टच हो गई थी थोड़ी सी। तो फिर क्या बात हुई? आपके भाई उस समय पे आपके साथ ही थे? हाँ, हमारे साथ थे। तो क्या कहना तो उसे मारने लगे, तो हम जैसा हम उसे बचा रहे तो उसे तो छोड़ दिया था, मतलब हमें खेचा खाची कर रहे थे। मतलब लड़कियों के साथ, आप दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे वो लड़के? दोनों के साथ करने लगे थे, खेचा खाची करी थी हमें, हाथ उत सब पकड़े थे और मतलब जंगल में को खींच रहे थे। तो फिर तो जो है उन्होंने फोन कर करके मेरे सारे लड़के बुलाए थे। अच्छा, फोन भी किए उन्होंने वहाँ से? फोन भी करे और लड़कों को बुलाने के लिए फोन भी किए? फोन भी कर रहे थे। 3-4 तो जो वीडियो बना रहे थे और 4-5 जोड़े पकड़े पड़े थे। तो फिर जो है और भी ज्यादा आ गए थे, कुछ बुड्ढे उड्ढे भी थे। मेरे साथ कम से कम 20-25 हो गए थे। तो आप उनमें से अगर वो लोग सामने आएंगे तो पहचान लेंगी सबको? हाँ, पहचान लूंगी मैं। वो तो रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया जा रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग में दिख रहे हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में। तो ये घटना जो हुई, ये लगभग कितनी देर तक ये सब धक्का मुक्की और खींचातानी और वो वीडियो बनाने का जो बदतमीजी कर रहे थे वो कितनी देर तक होती रही है घटना? काफी देर हो गई थी, घंटा हो चुका था। 3 बजे का टाइम था, तो मतलब घर पे तो हम 5 बजे करीब आए हैं। तो यानी कि ये पूरी जो बदतमीजी है वो लोग 1 घंटे तक करते रहे? हाँ, खेचा खाची कर रहे थे। तो इधर से जो है 2 मियाँ बीवी आ रहे थे गाड़ी पे, तो उन्होंने बीच विचाप करके मुझे तो बैठा दिया था गाड़ी पे। गाड़ी पे बैठाने के बाद में मुझे तो वो आए थे, वो लड़की भाग गई थी, वो लड़की आगे चली गई मुझे छोड़ कर, मैं रह गई थी। जो मतलब आपके साथ में आपकी दूसरी बहन थी? हाँ। वो चली गई थी वहाँ से? हाँ, वो चली गई थी और आप वहाँ पे अकेली रह गई थी। हाँ। लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने भी काफी कोशिश की है आपको बचाने की। हाँ। और बार बार बीच में आ रही थी वो आपको बचाने की। था जब 20-25 आदमी हो गए तो कैसे बच जाते 3 जने। तो वो मुझे जाए थे बैठा कर, तो क्या कहना है, तो फिर भी वो जोड़े हैं तक आए हैं, हजरतनगर तक। अच्छा, इतने के बाद में भी इतनी हिम्मत करते रहे कि पीछे आए आप लोगों के? पीछा किया उन्होंने? हाँ, पीछा करा था हमारा, पीछा करा था हजरतनगर तक। और जो राहगीर थे, जो एक परिवार जा रहा था, वो आपको बैठा के आपके घर छोड़ के आया? फिर घर पे नहीं छोड़ गया, तो वो तो वहाँ से आया था मुझे बैठा के। अच्छा, वहाँ से उनके चुंगल से निकाल दिया आपको? वहाँ से तो निकाल के आया था वो, वहाँ से जाके जो हमें रोड पे छोड़ दिया था उसने, कह जो अब तुम जाओ। फिर भी उन दोनों के जाने के बाद वो जोड़े फिर आ गए थे हमारे धोरे। कोई कह रहा हम छोड़ के आएंगे, कोई कह रहा हम छोड़ के आएंगे, इसे ऐसा कर रहे हैं हम। फिर तो हम दोनों हो गए एक साथ ही। और आपके भाई? फिर भाई वहाँ पर रुक गया।
उसकी मोटर की गाड़ी का ना, वो गाड़ी का कुछ निकाल दिया था, तेज वो बंद कर दिया है। अच्छा, स्पार्क प्लग वगैरह कुछ निकाल दिया था जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, वो निकाल दिया है, तो वो वहाँ पे रुक गया, उसे मारा और भी है। घंटे भर तक ये पूरा जो बदतमीजी का सिलसिला है, 1 घंटे तक ये लोग 20-25 लोग करते रहे आपके साथ में वहाँ पे। हाँ, वो तो तुम्हें रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है, जो भी कुछ हुआ है। बस करा रोड पे ही था, वहाँ पे कुआखेड़े के पास, कुआखेड़े में वहाँ पे करा था। अच्छा, वीडियो वायरल करने की जो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी कि इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे, सब लोगों को दिखाएंगे, कुछ ऐसी बात भी कर रहे थे? नहीं, मेरे सामने नहीं कही थी ये बात, बस ये कह रहे थे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बस इतनी बात बताई है। पीड़िता की जो माँ है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, क्या चाहती हैं आप? आपने देखा है वो वीडियो? हाँ, देखा है। ये सवाल पूछना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना गंदा वीडियो है वो। हम तो यही चाहते हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 5 साल की, 4 साल की सजा मिले और पिटाई हो तबीयत से। उन्होंने हमारे साथ में गलत पेश आया, उनकी पिटाई हो तबीयत से, और छूटा नहीं, वो सजा हो उन्हें। मतलब इंसाफ चाहती हैं कि इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए। जो भी गुनहगार हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए इस मामले में। हाँ, जी चाह रहे हैं हम। पीड़िता के भाई हैं आप उस समय पे वहीं पे आप ही थे मौजूद? आपसे बड़े वाले भाई थे? उस समय ये सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, आ रहे थे रामपुर। उस समय मेरी खुद की शादी थी, 22 तारीख का मैटर है। हम लोग जब बारात लेकर निकल गए, ये पीछे रह गए। जब पीछे रह गए, उन लोगों ने रास्ते में, जो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे, उन लोगों ने रास्ते में घेर लिया इन्हें, लड़के को छोड़ दिया, इनसे लिपट पड़े। लिपटने के बाद में ये घर नहीं बता पाए, पापा हार्ट के मरीज हैं इसलिए नहीं बता पाए कि और ज्यादा वो ना हो जाए। और लड़के की जो हमारी शादी घर पे वो नहीं टूट पाए, इसलिए उनको नहीं बता पाए। ये इन्होंने बताया हमें 26 तारीख में, जब हमने जो हमें फिर एक तो और मीडिया वालों ने, आप लोगों ने बताया, जब हमें फिर जो पता चला है, तब हमने जो FIR करी थी। 22 तारीख का ये वीडियो है और 22 तारीख को आपकी खुद की शादी थी। खुद की शादी। तो इसीलिए ये गुड़िया जो है अपने रिश्तेदार के साथ में रामपुर सामान वगैरह खरीदने के लिए जा रहे थे। सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, सामान खरीदने के लिए। ये बारात में जाते उस समय हम निकल गए थे, ये पीछे रह गए। ये बारात में आ रहे थे, बस थोड़ी दूर कुआखेड़े से थोड़ी दूर रहता है मेरा गाँव। तो ये पहुंचने वाले थे घर पे, मगर पहुंच नहीं पाए। इतनी देर में वहाँ रास्ते में जगह घेर लिया इन लोगों को, कच्ची सड़क। तो फिर गुड़िया, तुमने घर आके इस बारे में बताया सबको? जैसे शादी का माहौल था, सारी चीजें थी, तो घर आके बताया अम्मा को या भाई को? किसी को नहीं बताई थी, डर के मारे। जाहिर सी बात है, डर तो होगा ही, खौफ तो होगा ही। इतने लड़के, इतने लोग बदतमीजी कर रहे थे, तो डर तो होगा ही। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, जैसा उन्होंने करा है। तुम्हें तो दिखाई दिया जा रहा होगा रिकॉर्डिंग में, खूब देखा होगा। बस तो तुम उसी को देख के चलो ना, उसी के हिसाब से कोशिश करो। तो वाकई में तो इन्होंने हमारे साथ करा, कल को किसी और के साथ भी तो करते हैं ये, और सब ये भी मोमदनों के। तो वाकई में जो घटना है उसको लेकर पीड़िता के मन में कितना दुख है, कितना गुस्सा है, कितना रोष है, वो जाहिर तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े, दिन में ठीक 3 बजे और घंटे भर तक इस तरीके की वारदात को अंजाम देते रहे ये जो लड़के हैं, जो 20 से 25 पीड़िता बता रही हैं। हालांकि पुलिस ने 14 के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार को जो इंसाफ है वो तभी मिलेगा जब इसमें बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो लोग भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। रक्षित सिंह, ABP न्यूज, रामपुर। पीड़ित लड़की को आप सुन रहे थे। ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, इस मामले में 5वें आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्रिकेट खेलने जा रहे उन लड़कों की मानसिक स्थिति कितनी खराब और घिनौनी रही होगी। 2 लड़कियां जो कि अपने ही भाई के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी, उनके साथ घंटे भर से ज्यादा वक्त तक छेड़खानी होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी 9 की तलाश जारी है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।